अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं मैथमेटिका की। तो आइए देखते हैं इसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इसमें हम डिस्कशन करें पॉलिनोमियल्स पर। बिकॉज दे आर सो प्रेवलेंट इन अलजब्रा, मैथमेटिका ऑफर्स कमांड दैट आर डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू पॉलिनोमियल्स। इसका सिंटैक्स देखें, पॉलिनोमियल क्यू एक्सप्रेशन कॉमा वेरिएबल यील्ड्स true if expression is a polynomial in variable and false otherwise। दूसरा इसका है वेरिएबल्स। आगे पॉलिनोमियल लिखेंगे इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। आगे कोफिशिएंट कमांड है, इसमें इसका सिंटैक्स है कोफिशिएंट पॉलिनोमियल कॉमा फॉर्म गिव्स द कोफिशिएंट्स ऑफ फॉर्म इन पॉलिनोमियल। आगे इसका सिंटैक्स है कोफिशिएंट पॉलिनोमियल कॉमा फॉर्म कॉमा एन gives the coefficient of form to the nth power in polynomials। आइए इनको हम पहले परफॉर्म करके देखते हैं, बाकी सिंटैक्स हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ इसको हम न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ इसका साइज़ बड़ा करेंगे। यहाँ इसका व्यू हम बड़ा करते हैं 200 पर। यहाँ हम एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ हम एक्सप्रेशन लिखते हैं पॉलिनोमियल क्यू लिखेंगे। यहाँ एक्सप्रेशन देता हूँ एक्स स्क्वायर, आगे प्लस 3x और प्लस आगे 2 लिख लेते हैं कॉमा x के लिए हमने इसको चेक करना है, शिफ्ट इंटर। इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। आगे एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं पॉलिनोमियल क्यू। इसी इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, आगे प्लस 3x और प्लस 2 ओवर x लिख देते हैं। और आगे इसको मैं लिखना है x के लिए ही, इसको हमने सॉल्व करना है। तो शिफ्ट इंटर। ये देखें फॉल्स, क्योंकि यहाँ x की पावर नेगेटिव में चलेगी तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। आगे मैं इसी इक्वेशन को दोबारा कॉपी करता हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके देखते हैं। कंट्रोल C, यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ। अब मैं यहाँ y कर देता हूँ। तो x के लिए ही हम सॉल्व कर रहे हैं तो y की पावर नेगेटिव होगी बस। तो ये ट्रू है क्योंकि हम x के लिहाज से देख रहे हैं। तो एक और वेरिएशन देखते हैं। यहाँ मैं फिर पेस्ट करता हूँ इसको, यहाँ मैं इसको y कर देता हूँ और इधर भी y के लिहाज से हमने देखना है। तो अब शिफ्ट इंटर करते हैं। अब देखें y की पावर नेगेटिव होगी तो y के लिहाज से था तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। यहाँ मैं नेक्स्ट कोफिशिएंट और वेरिएबल के लिए दो एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक P1 ले लेता हूँ, इक्वल टू एक्सप्रेशन लेते हैं इसके लिए x प्लस 1 और इसकी होल रेज टू पावर मैं 10 कर देता हूँ, कंट्रोल 6 और ये इसकी 10 पावर है। यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं। एक और मैं एक्सप्रेशन ले लेता हूँ P2 के नाम से। ये एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूँ x क्यूब और उसके बाद प्लस माइनस लिखते हैं -5x स्क्वायर और y x स्क्वायर y और इसके बाद हम प्लस 3x y स्क्वायर, y का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ इधर। और उसके बाद हम लेते हैं -7y क्यूब, यहाँ मैं इसकी पावर क्यूब ले लेता हूँ। अब इसको भी सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ इंटर। ये क्वेश्चन लिख ली। यहाँ मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें डबल वेरिएबल इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर मुझे स्टार लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई के लिए। ये देखिए इसको एक्स वाई वो एक ही वेरिएबल ले सकता है तो इसलिए यहाँ पर स्टार लगा दें तो दो अलग वेरिएबल लेगा। तो अब यहाँ पर हम इंटर करते हैं। अब चेक करते हैं कि दूसरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स आगे P2 है दूसरी एक्सप्रेशन, P2 लिखता हूँ, शिफ्ट इंटर। अब इसने रिटर्न कर दिया जी, इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं। अब कोफिशिएंट चेक करते हैं हम। कोफिशिएंट के बाद यहाँ हमने चेक करने हैं P1 के कोफिशिएंट। यहाँ इसका पैरामीटर देता हूँ P1 और इसका x वेरिएबल है और पांचवा जो
हमारी वैल्यू होगी उसका कोफिशिएंट बताएं। शिफ्ट एंटर 255, क्योंकि ये बाइनोमिनल इक्वेशन है और इसको जब सॉल्व किया जाएगा 10 पावर तक तो इसका जो पाँचवा वैल्यू होगी उसका x का कोफिशिएंट 252 आएगा। तो और एग्जांपल लेते हैं अब। कोफिशिएंट आगे मैं लिखता हूँ P2 लिखते हैं, P2, x। ये जो P हमारी 2 है उसमें x के साथ जो कोफिशिएंट लिया जा रहा है देखें P2, तो यहाँ पर ये x है तो x के साथ हमारे पास 3y² इसको एज अ कोफिशिएंट ले रहा है। तो नेक्स्ट हम और कमांड एक देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोफिशिएंट आगे P2 हमारा क्वेश्चन है और y वेरिएबल ले लेते हैं और दूसरा कोफिशिएंट इसमें से देखना है हमने। तो यहाँ देखें जो हमारा y है उसमें जो सेकंड है उसका 3x, ये पहली y इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर दूसरा y इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पर उसने 3x जो है हमारा ये कोफिशिएंट दे दिया क्योंकि ये y का दूसरा वेरिएबल था। तो इसी तरह हम इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ x स्टार y²। अब इसका कोफिशिएंट देखते हैं हम। शिफ्ट इंटर देखें ये x स्टार y² इसका कोफिशिएंट यहाँ 3 था तो उसने 3 रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा P1 है x+1 होल रेज़ टू पावर 10। इसकी हम कोफिशिएंट लिस्ट जो कमांड है वो देखते हैं। कोफिशिएंट लिस्ट, तो इसमें हमने P1 की लिस्ट देखनी है। P1 लिखें x, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद, तो इसमें जितने भी कोफिशिएंट आएंगे उन सब की इसने ये लिस्ट दे दी है। तो पहले x रेज़ टू पावर 10 आएगा तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा, इसी तरह वो बढ़ते जाएंगे और एंड पे कम होते जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास रूट्स कमांड। रूट्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरिएबल, ये इसका सिंटैक्स है। प्रोड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। n रूट्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरिएबल्स प्रोड्यूस न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। आइए इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ हम एक इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्यूशंस इक्वल टू आगे रूट्स, आगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन x की पावर 4 प्लस 3x³ लिख लेते हैं आगे, और -8x², नेक्स्ट -5x प्लस 15 इक्वल टू 0, और वेरिएबल हम x ले लेते हैं। यहाँ शिफ्ट एंटर करते हैं, ये इसने कुछ रूट्स जो हैं वो दिखा दिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू रखते हैं x की। सॉल्यूशंस यहाँ एंड साइन लगाते हैं, डबल एम्पर साइन ऐड के लिए यूज़ होता है लॉजिकल। x ग्रेटर देन 2 और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई, शिफ्ट इंटर, तो ये इसने x की वैल्यू 5 जो है वो रिटर्न कर दी है। अब मैं इसी को चेंज करता हूँ, यहाँ n रूट्स लिखते हैं न्यूमेरिकल और यहाँ शिफ्ट इंटर करते हैं, तो ये इसने इसके जो है न्यूमेरिकल रूट्स, और यहाँ भी हम शिफ्ट इंटर करेंगे तो इसने इसको हल करके जो है वो सिंप्लीफाई करके हमें दे दिया इस इक्वेशन को। अब हम अपनी अगली कमांड देखते हैं। नेक्स्ट है जो मैथमेटिका कमांड्स दैट प्रोड्यूस द कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर आर पॉलिनोमियल कोशेंट p, x, s, x give the quotient upon division of p by s expressed as a function of x, any remainder is ignored। दूसरी इसकी फॉर्म है पॉलिनोमियल रिमाइंडर p, s, x
return the remainder when p is divided by s, the degree of the remainder is less than the degree of s। आइए इसको भी परफॉर्म करके समझते हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। p इक्वल टू एक्स पावर 5 माइनस 7 एक्स रेज टू पावर 4 आगे प्लस 3x स्क्वायर 3x आगे स्क्वायर और माइनस 5x आगे प्लस 9 और सेमीकोलन लगाते हैं। आगे दूसरा एस इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं। एस ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेमीकोलन। अब Q इक्वल टू हम कमांड लिखते हैं। यहाँ हम लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में P कोमा S कोमा X, यहाँ शिफ्ट इंटर करेंगे तो इसने इसके जो कोशंट है वो दे दिया। अभी हम रिमाइंडर देखते हैं, वो इसके लिए हम R इक्वल टू पॉलिनोमियल रिमाइंडर यहाँ पर हम इंटर करते हैं। यहाँ भी हम P कोमा S कोमा X शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये इसने इसका इस इक्वेशन का कोशंट और रिमाइंडर दोनों हमने डिस्प्ले कर लिए। जी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास एक्सपैंड कमांड है। एक्सपैंड प्रोडक्ट एंड पावर राइटिंग पॉली एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। एक्सपैंड कमांड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट है फैक्टर, सिंटैक्स है फैक्टर और पॉली। अटेम्प्ट टू फैक्टर पॉली ओवर द इंटीजर, if factoring is unsuccessful, poly is unchained। आइए इसको परफॉर्म करके देखते हैं। पहले हम यहाँ मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ, पॉली ही इसको रख लेते हैं नाम इसका। इसकी वैल्यू लिखते हैं x 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर और साथ y क्यूब और z की पावर 4 ले लेते हैं, z रेज टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब, x का क्यूब लेना है। नेक्स्ट y स्क्वायर और z की पावर 5, z रेज टू पावर 5। तीसरी भी एक वैल्यू ले लेते हैं 10x स्क्वायर और y की पावर 4, y रेज टू पावर 4 के बाद है z रेज टू पावर 3 कर लेते हैं, सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन लगा के एंटर कर देते हैं। अब हम इसके फैक्टर देखते हैं। फैक्टर आगे पॉली, शिफ्ट इंटर, तो इसने ये इसके जो कंप्लीट फैक्टर्स थे वो निकाल दिए। अभी मैं इसको फैक्टर टर्म वाली यूज़ करता हूँ। टर्म फैक्टर टर्म आगे टर्म और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ इसकी एक्सप्रेशन पॉली, शिफ्ट इंटर। इसमें से इसने सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकाला है और इसी तरह मैं इसको दोबारा लिखता हूँ फैक्टर टर्म्स पॉली कोमा एक्स। ये विदाउट एक्स हमें फैक्टर्स निकाल देगा। यहाँ एक्स नहीं निकाला इसने तो बाकी वाई और जी निकाल दिए। इसी तरह मैं यहाँ पर वाई लिखता हूँ तो शिफ्ट एंटर करते हैं तो अब इसने विदाउट वाई एक्स और जी को निकाल दिया बाहर, वाई छोड़ दिया। अभी जी लिख देते हैं तो शिफ्ट एंटर, अब इसने यहाँ x और y कॉमन ले लिया और z को कॉमन नहीं लिया। नेक्स्ट कमांड देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल GCD, ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देगा पॉलिनोमियल में से, और LCM है ये LCM पॉलिनोमियल्स का। जितनी आप इधर P1 P2 जितनी एक्सप्रेशन देना चाहें वो दे सकते हैं, उनका ये GDC और LCM निकाल लेगा। आइए इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ मैं एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ कोई, P इक्वल टू यहाँ वैल्यू लिख देते हैं x-1
और इंटू x माइनस 2 कर लेते हैं और इसकी पावर मैं दे देता हूँ स्क्वायर। और इसी तरह एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं x माइनस 3, इसकी पावर भी मैं लिख देता हूँ, इसका क्यूब लिख देते हैं हम। एक और एक्सप्रेशन लेता हूँ, यहाँ सेमीकोलन लगाना था, और यहाँ q लिख लेते हैं। q जो है वो x माइनस 1 का स्क्वायर ले लेते हैं हम, और उसके बाद इंटू x माइनस 2, और तीसरी एक्सप्रेशन ले लेता हूँ मैं x माइनस 3, इसकी पावर 4 ले लेते हैं, और यहाँ भी सेमीकोलन लगा के इंटर करते हैं। अब यहाँ पर कमांड लिखते हैं पॉलिनोमियल GDC, यहाँ इसको पैरामीटर देते हैं p, q और शिफ्ट इंटर करते हैं। ये इसने इसका GDC निकाल दिया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी तरह मैं दोबारा लिखता हूँ पॉलिनोमियल LCM लिखना है अब हमने। यहाँ भी इसको पैरामीटर देते हैं p, q, शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये इसने इसका LCM जो है निकाल दिया। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट बात होगी अगले टॉपिक पे। तब तक अल्लाह हाफिज़।